Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is Examples on Functions. आज के लेक्चर में हम फंक्शंस के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम। कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैक्सिमा, मिनिमा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डिफरेंशिएशन। सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स। So, after watching this video, you will be able to know how to solve examples based on functions. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग फंक्शंस के एग्जाम्पल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। So, let's start today's lecture. आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को याद ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा है। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन की डेफिनेशन समझा है और फंक्शन क्या होता है इसे समझने की कोशिश की है। आज हम उस पर रिलेटेड एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो हमारा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ f of x equal to x to the power 4 minus 2x plus 7, find f of 0 plus f of 2। एकदम ही इजी सा एग्जाम्पल है, आप सभी को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देकर यहाँ पर समझना है। ओके, इफ का मतलब यदि कोई फंक्शन इस तरह से दिया है, एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया है सपोज, तो आपको क्या फाइंड करना है। अगर उस फंक्शन की वैल्यू 0 और उस फंक्शन की वैल्यू 2 हो तो वो दोनों फंक्शन का एडिशन क्या होता है, f of 0 प्लस f of 2 क्या होता है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन इस तरह है। सब में पहले हम क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, गिवन। क्या गिवन है, f of x to the power 4 minus 2x plus 7। ठीक है, तो देखिए आपको क्या फाइंड करना है, f of 0 प्लस f of 2। तो इसे कोई साथ में नहीं फाइंड करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, एक एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सब में पहले हम फाइंड आउट करते हैं f of 0, तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करेंगे हम x इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x की जगह पर हमें क्या लाने के लिए कहा गया है, 0, तो इसीलिए हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ओके, तो f ऑफ x जहाँ पर भी लिखा है वहाँ सब जगह हम लिखेंगे 0। यहाँ पर भी x की जगह आ जाएगा 0, पावर में 4 एज इट इज माइनस 2, x की जगह फिर से हम लिखेंगे 0 प्लस 7। ओके, 0 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स 0 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 7, 0 माइनस 0 प्लस 7 इक्वल टू 7। तो हमने f ऑफ 0 फाइंड आउट कर लिया। f ऑफ 0 हमें क्या मिला है, 7 मिला है। ओके, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इसी तरह से हम f ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, f ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो f ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे x की जगह पर
अब हमें देखिए यहाँ पर क्या है, 2 लिखा है, तो अब हमें x की जगह पर यहाँ पर इक्वेशन 1 में x की जगह क्या चाहिए है, 2 चाहिए है। तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो राइट हैंड साइड में f ऑफ x की जगह हमने लिखा 2 इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में हम x जहाँ लिखा है वहाँ लिखेंगे 2 पावर में 4 एज इट इज माइनस 2, x की जगह हम लिखेंगे फिर से 2 प्लस 7 एज इट इज। ओके, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी कर सकते हैं। 2 का पावर 4, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। ठीक है, तो 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 4। किस तरह से 4 टाइम, मतलब इस तरह से। ठीक है, 4 बार 2 2 2 2 लिखना पड़ता है और उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर क्या आ गया, 16 आ गया, माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 7 जैसे का वैसा। ओके, अब हम आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। 16 माइनस 4 12, 12 प्लस 7 19। ओके, इस तरह से हमें f ऑफ 2 की भी वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन हमें जिस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था वह हमने अभी तक फाइंड नहीं की है। हमें क्या फाइंड करना है, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2। ओके, दोनों का एडिशन। तो हमें f ऑफ 0 की वैल्यू मिली है 7 और f ऑफ 2 की वैल्यू मिली है 19। ओके, नाउ f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 इक्वल टू, f ऑफ 0 की वैल्यू आई थी हमारी 7 प्लस f ऑफ 2 की वैल्यू आई है हमारी 19। सो 7 प्लस 19 इक्वल टू 26। तो ये हमारे क्या है, हमारी फंक्शन की फाइनल वैल्यू, जो क्या फंक्शन है हमारा, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2। तो देखा आपने कितना इजी है। सिंपली क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसे ध्यान से देखना है। ओके, और फिर क्या करना पड़ता है, वहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है x की जगह पर वो वैल्यू को आपको रखना है, इसका मतलब कि पुट करना है। ओके, तो वह वैल्यू आप रखेंगे और सिंप्लीफिकेशन जैसे हम करते आए हैं, सॉल्व करते हैं जिसे, वैसे ही सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा, उस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1, फाइंड f ऑफ माइनस 1। वैसे ही जैसे कि अभी हमने इसके पहले का एग्जाम्पल देखा, हमारे पास यहाँ पर फिर से एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, और हमें क्या करना है, f ऑफ माइनस 1 उस फंक्शन में x की वैल्यू -1 करके पुट करके फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए सिर्फ फंक्शंस कैसा है, अब एक टर्म न्यूमरेटर में दिया हुआ है और एक टर्म डिनोमिनेटर में। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा। ओके, तो देखिए सब में पहले हम क्या करते हैं, जो टर्म गिवन रहता है वो लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर गिवन टर्म, गिवन फंक्शन
एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1। ओके, हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, एफ ऑफ माइनस 1। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन जो हमें दिया गया है इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन में, ठीक है, दिए हुए इक्वेशन में यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में जहां पर भी x लिखा है वहां पर हम अब -1 लिखेंगे। f ऑफ -1 इक्वल टू x की जगह हम लिख रहे हैं -1, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज देंगे आप, प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या है हमारी, -1, यहाँ पर पावर में है 3 -1 एज इट इज। ओके, इसे भी आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जिनके पास कैलकुलेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट कुछ बेसिक स्टेप्स है जो आपको पेपर में लिखना भी ज़रूरी है। ओके, तो -1 का स्क्वायर किए तो क्या होता है, इसका मतलब -1 से हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किए, 2 टाइम। तो -1 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, सभी को अब तक पता है, +1। ओके, +1 एज इट इज डिवाइडेड बाय -1 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पर हमने क्या किया, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। न्यूमरेटर में क्या किया था, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था, -1 इंटू -1। तो ये माइनस माइनस गेट प्लस 1 इंटू 1 1। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। अब डिनोमिनेटर में देखिए, माइनस माइनस गेट प्लस 1 इंटू 1 1। इन दोनों को किया हमने। ये थर्ड नंबर हमारा मल्टीप्लाई बाय -1 जैसे का वैसा, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1। इसका क्या मतलब हुआ, -1 को रेज़ टू द पावर 3, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आएगा, -1। डिनोमिनेटर में और क्या है, -1 है, जैसे का वैसा। ओके, इन द न्यूमरेटर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस गेट प्लस 1 प्लस 1 2। साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर का, बट यहाँ पर सेम नंबर है तो यहाँ पर माइनस का साइन। 2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू -1। ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, f ऑफ -1 की। ओके, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी एग्जाम्पल है। सिर्फ क्या करना है, जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो वैल्यू वहाँ पर पुट करना है और उसे सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करना है। ओके, तो अब आपको कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो आप लोग को उसे अच्छे से सॉल्व करना है। ये असाइनमेंट है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसी के समान है, ठीक है। आप लोग को वैसे ही पहले उन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करना है, अच्छे से समझना है और उसके बाद इसे सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको f(2) प्लस f(-2) की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो दिए हुए फंक्शन में आप
एक बार x की जगह 2 रखेंगे और एक बार x की जगह -2 रखेंगे, तो आपको दोनों फंक्शन के लिए एक वैल्यू मिल जाएंगी और फिर उनका एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल भी वैसे ही सॉल्व करना है। उसके बाद फोर्थ वन में ट्राई करिए अच्छे से और अपने आंसर को टैली करिए। कोई डाउट रहा तो आप सभी मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीखेंगे। Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.